ये तो कांग्रेस पार्टी बिखर जाएगी और पता नहीं फिर कितने कांग्रेस पार्टी बन जाएगी। क्योंकि वो जो संस्कार है, वो जो संस्कृति है, उस संस्कृति को कांग्रेस पार्टी ने कभी पनपने ही नहीं दिया कि किसी एक परिवार का वर्चस्व पार्टी पर न रहे और पार्टी का ऐसा स्ट्रक्चर हो जिस स्ट्रक्चर का इनहेरेंट क्वालिटी हो कि वो पार्टी को एकजुट करके आगे बढ़ा सके। ऐसा स्ट्रक्चर कांग्रेस पार्टी ने बनने ही नहीं दिया। एक जमाने में सेवा दल हुआ करता था, सेवा दल का क्या हश्र हुआ आप सभी जानते हैं। कांग्रेस यूथ उसका क्या हश्र है आप सभी जानते हैं। तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो कांग्रेस पार्टी को जोड़ करके चल सके, या भारतीय जनता पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी के बियॉन्ड एक एक संगठन है जिसका नाम आरएसएस है। वो आरएसएस उनको नैतिक संबल देने का काम करता है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई नैतिक संबल देने वाला कोई नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके साथ उनका सीधा रिश्ता हो। सबसे जो एपेक्स बॉडी है वो सीडब्ल्यूसी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ही कांग्रेस के सारी चीजों का फैसला करती है। ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार फैसला करती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में से होता है, लेकिन सारी बातें वो अंततः थोप देती है कांग्रेस परिवार के ऊपर, गांधी परिवार के ऊपर। कांग्रेस परिवार ही कह लीजिए गांधी परिवार को, गांधी परिवार कांग्रेस परिवार है, कांग्रेस परिवार गांधी परिवार है। जैसे देवकांत बरुआ ने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो वही स्थिति अभी है। गांधी परिवार को अगर कांग्रेस ने मैनेज कर दिया तो कांग्रेस एक प्रकार से मिट्टी में मिल जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गांधी परिवार कांग्रेस पर लायबिलिटी है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार कांग्रेस के लिए एटीएम है। विद्रोह तो होगा, बगावत तो होगी, लेकिन कांग्रेस टूटेगी नहीं। और अब अगर टूट भी जाएगी तो उस टूट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी उतनी हैसियत नहीं है। अब आज की तारीख में हर तरफ कांग्रेस के, अभी कुछ दिन पहले तक कहा जा रहा था कि कांग्रेस के पास पार्टी चलाने के पैसे नहीं है, जो पूरी तरह से झूठ है। हुआ यह कि कांग्रेस के नेताओं ने अपनी पार्टी को लूट करके, खसोट करके अपना घर भर लिया। वो सारे पैसे बाहर भेज दिए, स्विस बैंकों में हैं, अलग अलग जगहों पे पैसे हैं, लेकिन वो पैसे निकाल नहीं रहे हैं। बड़े धन्ना सेठ हैं कांग्रेसी, लेकिन वो अपने लिए हैं, पार्टी के लिए नहीं है। वो पार्टी के लिए एक पैसा खर्चा करना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही सत्ता गई, वो अपने अपने पैसे पर कुंडली मार करके बैठ गए। जो पैसा उन्होंने सत्ता में रहते हुए, कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए उधर से कमाई थी, उस सारे पैसे पर उन्होंने कुंडली मार करके बैठना उचित समझा, पार्टी को एक नया पैसा देना उचित नहीं समझा। तो बीच में हुआ कि भाई कांग्रेस पार्टी को पार्टी चलाने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड से खुलासा हुआ कि भाई हजारों करोड़ रुपए का चंदा मिल रहा है, हजारों करोड़ रुपया कम है, हजारों हजार 2000 करोड़ तक का चंदा आपको मिल रहा है, ये कम पैसा है क्या? तो पार्टी चलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं हो, ये पूरी तरह से मिथ्या है। सच बात क्या है कि पार्टी चलाने के लिए आपके पास पैसे हैं। पार्टी चलाने के लिए जो विचार होना चाहिए, जो संगठन होना चाहिए, जो चरित्र होना चाहिए, जो चेहरा होना चाहिए, वो नहीं है। पैसे की कोई कमी नहीं है। धन्ना सेठों ने ये उड़ाया था कि पार्टी के पास पैसे नहीं है, मोदी जी के पास बहुत पैसे हैं क्योंकि वो पावर में है। ये सारी बातें झूठ है, अनर्गल है। पार्टी के पास पैसे के अलावा जो चीजें होनी चाहिए, विचार, चरित्र, चेहरा, वो नहीं है। और यही कारण है कि पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो इन्होंने फैला दिया कि पार्टी के पास पैसे नहीं है। हालात मित्रों ये हैं कि जो कोई भी अब पार्टी तोड़ेगा, तो पार्टी तोड़ करके वो पार्टी बनाने की हैसियत में नहीं है। टूटे का मतलब बगावत होगी, बगावत का मतलब पार्टी छोड़ के लोग जाएंगे। वो जाएंगे तो बीजेपी में एडजस्ट होंगे, कहीं और क्षेत्रीय दलों में एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में टूट के जाएंगे तो समाजवादी पार्टी में जाएंगे या बसपा में जाएंगे, पहले भी जाते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं होगी। अब बिहार में अभी तो वो आरजेडी में बेचारे जाने से रहे, क्योंकि अभी जो दुर्गति हुई है पता नहीं क्या होगा। अलग अलग स्टेट में वो अपना जो क्षेत्रीय छत्रप है, अगर वहां वो खुद को एकोमोडेट कर पाते हैं बीजेपी के खिलाफ, तब तो वो चले जाएंगे, अन्यथा बीजेपी भी उनके लिए अछूत नहीं है। उदाहरण देता हूं, शशि थरूर जैसा व्यक्ति, कभी कभी आपको लगेगा कि वो बीजेपी के ही आइडियोलॉग है, और अभी जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर पे उन्होंने भारत सरकार का पक्ष रखा पूरी दुनिया में जाकर के, उससे तो स्पष्ट हो गया कि बीजेपी के सिंपैथाइजर है शशि थरूर साहब। तो क्या शशि थरूर कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे? अभी चर्चा हो रही थी कुछ दिन पहले, बिहार चुनाव के कुछ दिन पहले तक ये चर्चा आम थी मित्रों, कि शशि थरूर जी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। हो नहीं पाया ये और बात है, लेकिन कह रहा था कि सारा स्टेज सेट है,
शशि थरूर जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और शशि थरूर जी को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री मिलने जा रही है। अभी विराम लगा हुआ है, हो सकता